ड्रामा सीरियल लीडर की अगली किस्त में हम देखेंगे कि मंसूर की पार्टी यानी उम्मीद इत्तेहाद पार्टी के सब कारकुन धरना दे रहे होते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है, यहाँ तक कि दूसरी पार्टी के कारकुनों से भी उनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। पूरी यूनिवर्सिटी में लोग इकट्ठे हुए होते हैं, पुलिस वगैरह सब आ जाते हैं, मगर कोई भी किसी को रोक नहीं पा रहा होता और कोई भी मंसूर को रोक नहीं पा रहा होता। वहीं एक पुलिस ऑफिसर जिसने पहले भी मंसूर को गिरफ्तार किया होता है, वो आसिफ के पास आता है, क्योंकि वो आसिफ के साथ होता है और उसके पास आकर उसे कहता है कि जिसने भी आप पर हमला करने की कोशिश की थी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं आसिफ को पता चलता है कि यूआईपी के कारकुनों ने फिर से धरना दे दिया है और कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि इस सब में मंसूर मुलव्विस है। वो गुस्से से अपनी गाड़ियां निकलवाता है और यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। रुबाब भी अपने दोस्तों के साथ वहीं खड़ी होती है। वो जल्दी से आसिफ को देखकर मास्क लगा लेती है कि कहीं आसिफ उसे देख ना ले और पहचान ना ले, क्योंकि उसने सारी यूनिवर्सिटी से अपनी हकीकत छुपाई होती है। यहाँ तक कि मंसूर से भी उसने अपनी हकीकत छुपाई होती है कि दरअसल वो कौन है। आसिफ गुस्से से आता है और मंसूर का गिरेबान पकड़ लेता है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है, दोनों में बहुत ज्यादा मुंह मारी होती है। मंसूर भी आसिफ को मारने लगता है। रुबाब जल्दी से वहां से चली जाती है और इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठती, उसकी दोनों दोस्तें भी आकर जबरदस्ती उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठते ही आगे मौजूद गार्ड को सलाम करती हैं और कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम मामू। गार्ड तो हैरान ही रह जाता है कि मुझे मामू क्यों कह रही हैं। वो जल्दी से पीछे देखता है, हैरानी से कहता है कि मामू, मगर रुबाब उसे चुप रहने का कहती है, क्योंकि रुबाब ने उनको यही बताया होता है कि ये उसके मामू की गाड़ी है। उनमें से किसी को भी रुबाब की हकीकत नहीं मालूम होती। आप सबको क्या लगता है, क्या मंसूर ये जान पाएगा कि रुबाब की असलियत कौन है और उसके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी ही रुबाब है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।